क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नाग लोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही इतने ज्यादा चमत्कार कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास देखे गए, जिन्हें जटायु का वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से दिखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों से क्या संबंध है? आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय एक के बाद एक इतने सारे नाग क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या में बनने जा रही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के आगमन की तैयारी भव्य जोरों शोरों पर है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का ही समय क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी के दिन मृगजीत संयम का संयोग बन रहा है। यही कारण है जो इसी दिन को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। इसी के साथ माना तो ये भी जा रहा है कि इसी दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने पर रामलला सदैव उस मूर्ति पर विराजमान रहेंगे। परंतु जैसे जैसे रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही अलग अलग प्रजाति के नाग अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। परंतु गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने तो रामायण में उनकी सहायता भी की थी। परंतु इन नागों का प्रभु श्री राम से क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। बताया जा रहा है कि इनमें 2 प्रजातियों के नाग अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में निकली जा रही है, जिनका सीधा संबंध वासुकी और तक्षक नाग से जोड़ा जा रहा है। और एक उदाहरण पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग रूप में वहां प्रकट हो रहे हैं, और वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें वासुकी और तक्षक पाताल में वास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो इन बातों को अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके भाई लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो क्या पाताल लोक से ये दोनों नाग भी अपने भाई से मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, कई जगहों पर अयोध्या में नाग प्रकट होते जा रहे हैं, जिससे वहां के मजदूरों को भी अब काम करने में डर लगने लगा है। परंतु जय श्री राम के नारों से उन्हें हिम्मत मिल रही है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जिस संसार में हम रहते हैं, इस पूरे संसार के समय चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग व 4 भाग होते हैं, और हर दूसरे कल्प में प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण रच के फिर से बैकुंठ लोक चले जाते हैं। यानी इस धरती पर आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स किसी से आपके साथ पुनः दोहराने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 लोगों को ही जीने की, टाइम ट्रेवल करने की इजाजत दी गई है। इसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे है तक्षक नाग और तीसरे है काग भुसुंडी देव। तक्षक नाग और वासुकी नाग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि काग भुसुंडी कौन है और आखिर इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार कागभुसुंडी जी ने 11 रामायण और 7 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक शाश्वत शरीर में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम ने ही कागभुसुंडी को अमर बनाया था। एक समय की बात है जब
प्रभु श्री राम खेल रहे थे और खेल खेल में ही काकभुसुंडी जी को वे पकड़ने के लिए उत्सुक हो गए। पकड़ने के दौरान काकभुसुंडी जी को प्रभु श्री राम के मुख पर समय आने पर काकभुसुंडी जी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालकनाथ के मुख में आकाश गंगाओं ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी जी ने भगवान श्री राम के पास उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुसुंडी जी ने प्रभु श्री राम को न पहचानने के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी। प्रभु श्री राम ने दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी जी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी जी ने कहा कि वह भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति सदैव सदैव के लिए करना चाहते हैं। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद जीवन के 27 चक्र तक वह जीवित रहे। उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। वह कौवे के रूप में जीवित रहे। उन्हें प्रभु श्री राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और वह भगवान राम को अयोध्या में खेलते हुए बड़े होते हुए देखते हैं। मान्यता तो ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि काकभुसुंडी जी आज भी प्रभु श्री राम के अयोध्या में मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी और यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में इतने सांपों का पाना, वो भी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, तो इनका संबंध वासुकी नाग या तक्षक से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी दूसरे यूनिवर्स समय चक्र को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हम एक ऐसी आपको कहानी बताने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधा रामायण से जुड़ा हुआ है और इसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। समय तो ऐसा चक्र है जो भगवान प्रभु श्री राम को भी पूरा करना पड़ा था और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम भी इस धरती को छोड़ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम के मृत्यु के सबसे बड़ी बाधा प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी थे। इसी प्रकार प्रभु श्री राम भी इस लोक को छोड़कर विष्णु लोक गए, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम जी के पास पहुंच जाए। लेकिन यम ने स्वयं प्रभु श्री राम से जो इनका मृत्यु का हल निकाला, उसी प्रकार एक दिन राम जी जान चुके थे कि उनके मृत्यु का समय निकट आ चुका है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। उन्होंने यम को आने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा समय अब वैकुंठ लोक जाने का समय आ चुका है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें राम के भक्त और राम जी के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी अयोध्या में फर्श से नीचे गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपना स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था, जो सुरंग नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और उन्हें वहां आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नाग के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वह उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम जी की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी भी जो उन्होंने उठाई वो भी राम जी की ही अंगूठी थी। वास्तव में जो सारी अंगूठी वहाँ पर गिरी हुई थी सब बिल्कुल एक जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी नाग वाले जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं और हर एक सतयुग के अंत में
एक वानर अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सैकड़ों हजारों अरबों सालों से चली आ रही है और इसीलिए वहाँ इतनी अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियाँ वास्तविक है। अंगूठियाँ गिरती रहीं और उनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों के अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी ज्यादा जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठी ना मिलने का और उनके पर्वत से साक्षात कोई आकाशमित घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। राम जी का उन्हें समझाने का मार्ग था और मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार फिर से खत्म होता है और राम जी का फिर से जन्म होगा। इस घटना के बाद भगवान श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए और इसी के साथ अयोध्या के जितने रहने वाले वासी हैं वो भी एक एक करके सरयू नदी में समाहित हो गए। वहाँ के जितने भी पशु पक्षी थे वह भी धीरे धीरे उस सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जितने भी रहवासी रहा करते थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे। तो प्रभु श्री राम को देखने के लिए अयोध्या में रहवासी की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल खत्म हुआ तब वह भी अपने प्रभु श्री राम के साथ साथ वैकुंठ को लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और सदियों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार सर्वप्रथम कुश ने ही अयोध्या में खम्भों वाले मंदिर का निर्माण कराया। वहीं जैन परंपरा के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने एक बार फिर से उजड़ चुकी हुई अयोध्या का फिर से निर्माण कराया। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार उन्होंने सरयू नदी को लक्ष्मण घाट के आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण कराया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। सनातन पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी बाबर के शासनकाल में कुछ मुस्लिमों ने अयोध्या मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और आप सभी लोगों को बता दें, अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की कहानी 1628 से शुरू हुई। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा दिया। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के भी संस्थापक गुरु नानक देव जी भी औरंगजेब के शासन से पहले अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1511 के बीच दर्शन करने आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। 23 दिसंबर 1939 को राम मंदिर के इतिहास में जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन अचानक ही मस्जिद के अंदर राम जी की प्रतिमा विराजित पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि अचानक तत्कालीन सरकार ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम जी की पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों के भक्त जुड़े हुए थे। उन्होंने ही इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। प्रभु श्री राम झोपड़ी से निकलकर फिर से टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कार सेवकों के बलिदान की कहानी है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन हम राम मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज की ये खास वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।